नमस्कार साथियों। चैप्टर नंबर 3 और 4 के न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 के 2012 से लेकर अब तक के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। देखिएगा, पहला जो पेपर है वो है 2012 का पेपर 2012 में जो क्वेश्चन इसमें आए हैं उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि संधारित्र C की गणना कीजिए। ये डायग्राम दे रखा है सवाल में, ये A है, ये B है, यहाँ 10 माइक्रोफैरड का, यहाँ 10 माइक्रोफैरड का और ये C कैपेसिटर है। यदि A व B के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है? 15 माइक्रोफैरड है। मतलब यहाँ टोटल जो धारिता है वो 15 माइक्रोफैरड है, तो इस C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आया था 2012 में, जो 2 नंबर का आया था। अब इसको सोल्व कैसे करते समझिएगा, इसको आप बहुत आसान सा है। इसमें चित्रानुसार 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिएगा, दिख भी रहा होगा आपको कि 10 और 10 के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनकी तुल्य धारिता, चूँकि समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो C बराबर C1 प्लस C2 ही होता है, तो 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रोफैरड होगी। इसलिए दिए गए चित्र को निम्न प्रकार बनाया जा सकता है। इस 10 और 10 को मिलाकर 20 बना दिया हमने। ये C का C लिख दिया, A और B को A और B लिख दिया है। अब ये 20 माइक्रोफैरड और C का जो कैपेसिटर है ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये फॉर्मूला इसका होता है। क्लियर? तो 1/CP बराबर, अब इसको CP क्यों लिखें, चलो 1/CP बराबर 1/20 प्लस 1/C। ठीक है, यहाँ CP को क्या मान लिया अपन ने? 15 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि CP बराबर है, यहाँ CP बराबर है तुल्य धारिता, इसने लिख दिया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 फॉर्मूला होता है, इसलिए 1/CP बराबर 1/C1 जो 20 है और 1/C2 जो C है, तो 1/C लिख दिया। अब ये आगे चले हम, तो 1/15 बराबर 1/20 प्लस 1/C। ये 1/C बराबर 1/15 माइनस 1/20। ये 1/C बराबर 60 लघुत्तम ले लिया, और ये हो गया 4 माइनस का 3/60। या 1/C हो गया बराबर 1/60, या C बराबर हो गया 60 माइक्रोफैरड। आंसर। अगला 2012 में ये एक ही सवाल इस टॉपिक से बना था, इसलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और वो है पेपर 2013। मतलब इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ को परिभाषित करो, जो 1 नंबर का आया था। मतलब ये जो पेपर मैं कराता हूँ आपको, इसमें टोटल क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं, 1 नंबर के भी, 2 नंबर के भी, न्यूमेरिकल्स भी, और दीर्घ लघुत्रात्मक दीर्घ क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इसमें, निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, है ना। तो अलग अलग कुछ भी नहीं है। तो ये 1 नंबर का सवाल भी इसमें आया हुआ है, और उसका उत्तर है किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए आप, संधारित्र को परिभाषित कीजिए। संधारित्र की परिभाषा थ्योरी में आपको स्पष्ट रूप से मैंने लिखवाई थी, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का संबंध ज्ञात कीजिए। संधारित्रों का आपको श्रेणीक्रम संयोजन भी पढ़ाया था और समांतर क्रम संयोजन भी पढ़ाया था, वो सब आपको वहाँ का पढ़ाया था मैंने, उसको आप देख सकते हो वहाँ से। तो संधारित्र की परिभाषा 1 नंबर का है, परिपथ चित्र आधा नंबर का है, और श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्य धारिता का संबंध व्युत्पन्न करना है, वो 2 नंबर का है। फिर एक न्यूमेरिकल साथ में दिया है कि दिए गए परिपथ में वोल्टता V1 का मान ज्ञात कीजिए। ये इसमें साथ में क्वेश्चन दिया है। ऐसे ये 4 नंबर का सवाल इसमें बना रही है। न्यूमेरिकल जो लास्ट में दिया है ये आधा नंबर का ही है। समझना मेरी बात को,
कि ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई है और यहाँ C1 है और C2 C3 है। C2 C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इस C2 C3 के सिरों पर V2 का मान जो है वो 4 वोल्ट उपस्थित है। तो सवाल कह रहा है कि V1 की वैल्यू कितनी होगी। जैसा कि आपको पहले बता रखा है कि समांतर क्रम संयोजन जब होता है तो विभव नियत होता है। इसका मतलब यहाँ इस C3 पर भी 4 वोल्ट है और C2 पर भी 4 वोल्ट है, या यूं कह दूं मैं इस व्यवस्था के ऊपर 4 वोल्ट का विभव उपस्थित है। और श्रेणीक्रम संयोजन में विभव अलग अलग होता है, तो यहाँ जो 10 वोल्ट का विभव लग रहा था वो इन दोनों व्यवस्थाओं में बटा हुआ है, जिसमें 4 इस पर उपस्थित है तो बच कितना गया, 6 इस पर उपस्थित है। आप ये ना समझे कि 4 इस पर है, 4 इस पर है, 8 और 2 इस पर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होता, जब ये तीनों C1 C2 C3 तीनों लगातार क्रम में जुड़े हुए होते, ऐसे फर्स्ट फिर सेकंड और फिर थर्ड ऐसे होते, तो फिर ऐसा होता है। इन दोनों व्यवस्थाओं पर एक साथ 4 वोल्ट उपस्थित है, तो यहाँ पर कितना बच गया, 6 वोल्ट आएगा। देखिएगा ये लिख भी रखा है, चित्रानुसार C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं जिन पर 4 वोल्ट विभव रहेगा, इसलिए C1 संधारित्र पर 10-4 बराबर 6 वोल्ट विभव उपस्थित होगा, जिन पर 4 वोल्ट विभव रहेगा नहीं है, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन ने दे ही रखा है। पेपर 2014 में चल रहे हैं हम कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर उपस्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। ये 2 नंबर का आया था। ये ऐसा कैसा सवाल मैंने सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स में करवाया इसी चैप्टर में, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। क्लियर, इसलिए यहाँ पर उसको सोल्व नहीं किया गया। यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व किया गया जिनका सटीक उत्तर हमारे नोट्स में नहीं है, केवल उन्हीं को किया गया, बाकी सीधे लिख रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारिता की परिभाषा आपको स्पष्ट लिखवा रखी है इसमें। एक समांतर प्लेट संधारित्र को प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। आपको ये सवाल स्पष्ट रूप से करवा रखा है समांतर प्लेट संधारित्र वाला, लेकिन उसमें हम परावैद्युतांक को εr से हमने लिखा था वहाँ थ्योरी में, ठीक है। यहाँ के दे रखा है तो εr की जगह के इस्तेमाल करते हुए आपको ये सवाल सोल्व करना है। और समांतर प्लेट जो संधारित्र आपको पढ़ाया था उसका जस्ट अगला जो टॉपिक है वो ये वाला ही है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जब प्लेटों के बीच में εr परावैद्युतांक का माध्यम पूर्णतः भरा हुआ हो, ऐसा एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसका उत्तर ये आएगा। और विद्युत धारिता एक टॉपिक डाल रखा है, उसके पहले ही उसकी जो बात उसमें लिख रखी है उसकी डेफिनेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। पूरक 2014 में चलते हैं अब हम कि 2 पिकोफैरेड, 8 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड के धारिता के 3 संधारित्र पासरो क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़े गए तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात करो। और ये सवाल है 1.5 + 1.5 बराबर 3 नंबर का सवाल है। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप कि इसका सोल्व नहीं करवा रखा है, दिखता है मेरे को। ये सवाल ऐसे कि ऐसे आपको मैंने न्यूमेरिकल में करवा रखा है, इसलिए आप इस सवाल